प्रयागराज में बाढ़ पीड़ितों को समाजवादी पार्टी के कई नेता जाकर राहत सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं नंदलाल निषाद नंदा भी बाढ़ पीड़ितों को भरपूर सहयोग दे रहे हैं। स्वयं नाव में अपनी टीम के साथ जाकर जरूरत के अनुसार लोगों को राहत सामग्री मुहैया करा रहे हैं। सपा नेता नंदा ने कहा, समाजवादी व समाज सेवी होने का कर्तव्य निभा रहा हूँ। उन्होंने एक वार्ता में कहा, जब हम लोग भगवान राम को पार उतारा है तो आज हम मानवता नहीं खो सकते। सर्व जाति की सेवा करना हमारे समाज का नियम है। हर दुख सुख में बराबर से खड़े रहेंगे। 2022 राजनीति पर उन्होंने कहा कि टूटी हुई नाव नहीं बल्कि टूटी हुई नाव तोड़ने का जरूर काम करेगी। वरिष्ठ सपा नेता व पूर्व पार्षद नंदलाल निषाद नंदा ने स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन जन्माष्टमी पर देशवासियों व नगरवासियों को ढेर सारी बधाई देते हुए सरकार की गाइडलाइन का पालन करने को कहा और कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी में दूरी अवश्य बनाए और मास्क लगाने हेतु जागरूक भी किया। आइए जानते हैं क्या कहा नंदा जी ने। प्रयागराज में आज दौरा करते हुए आया गया है कि नंदा जी ने अपने क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को क्या क्या सहयोग दे रहे हैं। आज इनसे हम बात करेंगे। आइए। प्रयागराज में आज पूरी तरह से बाढ़ का प्रकोप है। आप इस पर क्या कार्य कर रहे हैं? किस तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं? क्योंकि समय जरूरत है लोगों को। देखिए, अब सेवा की बात आ रही है तो मैं सुबह से उठ करके 7 बजे यहाँ से निकला हूँ नाव लेकर के। 3-4 नाव पर लेकर के दूध, ब्रेड, पानी, बिस्किट, सुबह के नाश्ते का सामान मैं सुबह से लेकर निकला हूँ। सुबह 8 बजे अभी आप लोग जब आए तभी मैं आया हूँ। उससे पहले ABP न्यूज़ भी मेरे साथ लगी थी टीम उनकी, क्योंकि वो लगातार इसमें बाढ़ में क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। मेरे साथ जो लोग गए उन्होंने देखा कि हमने क्या क्या किया है। और हमारे क्षेत्र की जो जनता है, चाहे वो करेलाबाद की हो, चाहे इस्लाम नगर की हो, चाहे गौस नगर की हो, कम से कम वो ये कहना शुरू कर दिए हैं कि आप लोग के अलावा अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई BJP का नेता नहीं आ रहा है, न कोई दिख रहा है। खाली बड़ी बड़ी बातें TV के ऊपर दिखाई पड़ती हैं, कार्य करने की बात दिखाई पड़ती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई जाके काम नहीं कर रहा है। हम लोग लगातार अपना भूमिका निभा रहे हैं, अपने समाजवादी होने का फ़र्ज निभा रहे हैं, समाज सेवी होने का फ़र्ज निभा रहे हैं। लगातार खाना बनवा करके खाना वितरण किया गया। कल भी तहरी वगैरह बांटी गई। तो लगातार आपकी तरफ से पूरी तरह से पूरी जो सामग्री है वो लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन वो बेघर हो जा रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पे फंसे हुए, उनके लिए भी कुछ किया गया? नहीं, उनके लिए लगातार हम लोग अपनी तरफ से नावें लगा रखे हैं। अच्छा। शासन प्रशासन की छोड़ दी है, हम लोग अपनी निषाद बिरादरी की तरफ से नाव लगा रहे हैं। आप ये जान लीजिए कि हम लोग यहाँ एक नियम बन चुका है, सबकी सेवा करेंगे, सबको पार लगाएंगे। अरे जब हम लोग ने भगवान राम को पार उतारा था, तो आज हमारे बीच में कोई भी बिरादरी हो, जो भी बाढ़ पीड़ित में होगा, कभी डूबने का होगा या किसी प्रकार की समस्या नाव के द्वारा होती है, हम लोग निषाद बिरादरी के द्वारा होती है, तो हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले करके उनका हर सुख दुख में खड़े होकर के खाना से, पानी से, निकालने से, ले आने से, ले जाने से, बीमारी से, सारी चीज़ों से हम तत्पर हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के काम कर रहे हैं। आप लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से भगवान राम को मैंने पार लगाया है और मानवता को भी आज भी अपना रहे हैं उसी तरह से, और आज भी लोगों की सेवा में बिल्कुल तत्पर हैं और करते रहेंगे। लेकिन आगे आप इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, क्या जनता का सपोर्ट आपको कैसा लग रहा है मिलकर? देखिए, आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपको क्या? देखिए, अब मैं बताऊँ, पहले की जनता अब की जनता में थोड़ा सा अब मिलने मिलाने से थोड़ा अंतर नजर आने लगा है, क्योंकि अब की जनता ये चाह रही कि हमारे बीच में आता कौन है, हमसे मिलता कौन है, हम दुख सुख में हमारे खड़ा कौन होता है। अब वो भी जनता देखने लगी। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
इन सब बातों को लोग परे रखना शुरू कर दी जनता ने। जी जी। अब वो चाहते हैं हमारे बीच का आदमी मिले, जो हमारे हर काम में हमारी बढ़ चढ़ के हमारे कार्यों को पूरा कर सके। आज देहात क्षेत्र के जितने लोग परेशान हैं, कोई जाने वाला नहीं है, सब वीआईपी नेता हैं। और हम लोग के साथ ये क्या है कि चाहे जिस गांव में चले जाइए, हर जगह आपको ये मिलेगा, हाँ नंदा भैया आए थे, समाजवादी लोग आए थे। तो हम लोग कार्य करते हैं, दिखावा करने में काम नहीं लेते, माइक पे खड़े तो झूठ बोलने का काम नहीं करते, ऐसा ही नहीं कह देते कि भगवान को पार उतारा गया है। उतारा गया है तो जब उतार चुके हैं तो जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी पार लगाना है। कोई पार लगाएंगे, खाना भी पहुंचाएंगे, उनके दुख सुख में जाएंगे, उनका हाल चाल पूछेंगे, सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। बाढ़ पीड़ित में इस वक्त आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से क्या अपील करना चाहते हैं बाढ़ को लेके? देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता मेरे हैं जी, मैं सभी के देख रहा हूँ, कहीं न कहीं जी, हर जगह वो अपना काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। इस समय समाजवादी पार्टी और उनके नेता जितने कार्यकर्ता हैं जी, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कहीं भी आप चले जाइए, हर जगह आपको समाजवादी ही समाजवादी दिखाई पड़ेगा, अदर नेता आपको कहीं दिखाइए नहीं पड़ेंगे। उनको जब देखेंगे तो टीवी के ऊपर दिखाई पड़ते हैं, बढ़िया बढ़िया लेक्चर देते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कर्म करने के लिए कोई दिखाई नहीं पड़ता। यानी समाजवादी पार्टी इस वक्त बाढ़ पीड़ित के लिए धर्म कर्म से लगी हुई है। बिल्कुल, धर्म तन मन धन सब लगा के लगी है। 2022 में आपका आज तक आप देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, 2022 में आपका क्या लक्ष्य रहेगा? हमारा 2022 में सीधा लक्ष्य है कि ऐसी आता सरकार जो हमारे नाविकों को नाव तक तोड़ दिया, हमारा खनन बंद कर दिया, आज हमारी रोटी रोटी का साधन खत्म कर दिया, तालाब और पोखरे सब ले लिए। तो टूटी हुई नाव जो है आपको पार लगाएगी? टूटी हुई पार नहीं नाव लगाएगी, वो तो सबको जब सजती है तभी पार लगाती है, लेकिन ये टूटी हुई नाव इन लोगों को तोड़ने का काम जरूर करेगी, क्योंकि एक एक आदमी के मन में बस गया है, जो इनके दलाल बने बैठे हुए हैं, इनकी गोद में बैठे हुए हैं निषाद बिराजी के नाम से, उनसे भी खबर लेने के लिए हमारी निषाद बिराजी अब तत्पर हो गई। तो उन लोग जान लिए कि जो हमारा विरोध करता है, जो हमको तोड़ता फोड़ता है, उनके गोद में जाके हमारे चंद जो नेता हैं उनकी गोद में बैठ गए हैं। और ये भी सब जितने भी हमारे नेता हैं बड़े, इस समय कोई भी मुंह से बोलता नहीं है कि निषाद बिराजी पर बीत क्या रही है, और जाके उल्टा समझाने के सूत्र चालू करते हैं, नहीं ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे भाई, हमारे पेट में खाने नहीं है, सबसे बड़ा दुनिया में खाना होता है, पढ़ना होता है। जब खाना ही नहीं मिलेगा, हमारी रोजी रोटी बंद हो गई, तो हम क्या करेंगे दूसरी चीज की बात करके? सर्वप्रथम बेरोजगारी और भुखमरी जो हम लोगों के बीच में आई है, हमारे उत्तर प्रदेश में आई है, पहला हमारा लक्ष्य होगा बेरोजगारी, भुखमरी। और सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रहा है कि 5 किलो जो ये षड्यंत्र से 5 किलो 10 किलो गरीबों को आटा और दाल देने की बात करते हैं। पहले सोचिए, खाली अगर गरीब को आटा दाल चावल दिया गया और वो निरीह बन करके घर बैठ गया, आप बताइए अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? वो अच्छी तरक्की कराएगा कैसे? वो तो निरीह हो जाएगा। जैसे पहले के एक साम्राज्य था कि अगर कोई बड़ा आदमी जाता था तो बेचारे ऐसे करके खड़े होते थे, भैया प्रणाम। आज फिर वही दिन लाने के चक्कर में पड़ी हमारी ये सरकार, इसलिए हम इनका खंडन करते हैं। अब वो नहीं चलेगा जो पहले चल चुका है। अब हमको रोजगार चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने लायक की स्थिति पहुंचे। अब देखिए, हमारी निषाद बिराजी ने ये कितना कर लिया है कि हम दारू अब पीना बंद करेंगे, गोश्त मीट मछली कम करेंगे, और कम करते चले। अब आप देख लीजिए, दूसरी बिरादरी के लोग ज्यादा गोश्त मीट मछली खा रहे, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। हमारी जो जनता आपको देख रही है 2022 के इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? पर्सनली आप क्या कहना चाहते हैं? पर्सनली मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत आप पीड़ित हो चुके हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी जैसे ही आपके मुख्यमंत्री बनेंगे और आपके द्वारा बनाए जाएंगे, हमारी जनता के द्वारा, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जितनी भी समस्या भुखमरी की है, बेरोजगारी की है, आप देख लीजिए। अभी सरकार बनने से पहले 300 यूनिट बिजली फ्री हमारे अखिलेश जी ने कर दिया। ये तो वहाँ भी कर रही है आपकी। 2022 में
अगर सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। दी जाएगी। इनका घोषणा पत्र अभी पूरा तरह दिखाई नहीं दिया है, दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि एक ही से तो घोषणा पत्र नहीं, काफी कुछ इनको बताना वजह ये होती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब इतने होशियार हो चुके हैं कि आप अगर घोषणा करते हैं तो ये कुछ ऐसे अराजक तत्व बन करके बैठे उसको लूटने के लिए कि अगर जैसे कोई पत्ता खुलता है जी, जी। उसकी तोड़ निकालने के लिए सामने आ जाते हैं। इसलिए कुछ चीजें होती हैं कि और हमारे समय आने पर दिखाई बड़े नेताओं का काम है वो अपना पत्ता तब खोलेंगे जब उनका काट कोई न कर सके। नंदा जी अपना पूरा परिचय दें आप। परिचय देते हुए आप इस समय 15 अगस्त और रक्षाबंधन का मौका है, आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता क्या को संदेश? यही संदेश देना चाहता हूँ, आपके 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, साथ ही रक्षाबंधन, जन्माष्टमी सभी की ढेरों सारी बधाइयाँ और उनका परिवार सकुशल रहे, आने वाले दिनों में अच्छे तरीके से उनका काम धाम शुरू हो हमारे, और हर बहनों को सुरक्षा मिले। और जो ये अराजक तत्व रोड पे टहल करके माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं वो रुके, और साथ ही कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने इष्ट मित्रों से भी ये आग्रह करें जब तक कोरोना काल है तब तक कोशिश करें कि मास्क और जितने भी सरकार की गाइडलाइंस है उसका ध्यान में रख करके अपने आप को रोड पे निकलें, भगवान करें सकुशल रहें, खुश रहें, तरक्की करें। और परिचय मेरा परिचय है नंदलाल निषाद नंदा, वरिष्ठ पूर्व पार्षद, समाजवादी पार्टी, वरिष्ठ नेता। आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की।